इस इजलास में आयतुल्लाह सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला के फ़र्जंद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब ज़मीरुल हसन साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना एजाज़ अतहर साहब से कि वो आएँ और जिन इशूज़ के ऊपर हमें बोलना है, जो मसाइल हमें डिस्कस करना है मुकर्रिरीन को, वो एक जो कल रात को बाकायदा सब्जेक्ट कमेटी में डिस्कस भी हो चुका है। बहुत से हजरात वहाँ के ऊपर नहीं थे कल रात की मीटिंग में, लिहाजा वो मुख्तसर लफ्ज़ों में बाकायदा वो बात आपके सामने पेश करें। हजरात एक सूरह फातिहा पढ़ के ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के साबिक़ सदर ख़तीब अकबर आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब और ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब और जो दूसरे ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के अरकान हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद तकी रिज़वी साहब, जनाब हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सादिक़ रिज़वी साहब, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना रज़ा आगा साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना महमूदुल हसन खान साहब, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद अली तकवी साहब और हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अम्मार हैदर साहब और जो मरहूमीन हो गए उन तमाम हजरात के लिए हुज्जतुल इस्लाम तकी रिज़वी साहब का नाम ले लिया मैंने, सब के लिए एक सूरह फातिहा से सबको हिस्सा ले। जनाब सदर, हजरात उलमा और हाज़रीन जलसा, सलाम अलैकुम। कल रात को शिया कॉलेज में सब्जेक्ट कमेटी का एक जलसा हुआ था, जिसमें इस जलसे में पेश करने के वास्ते कुछ तजावीज़ पर बातचीत हुई और गुफ्तगू हुई। उस जलसे में गुफ्तगू करने के बाद कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, वो तो आपके सामने बाद में पेश होंगी, लेकिन जिन जिन इशूज़ के ऊपर इस जलसे में गुफ्तगू अगर हो जाए तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लिहाज से बहुत बेहतर रहेगा, इसलिए कि जो तजावीज़ इस वक्त आने वाली हैं उसके सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। वो मौज़ूआत क्या हैं, बस 1-2 मिनट के अंदर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, या इसके अलावा जो साहब कुछ इसके अंदर इसके अलावा भी अगर कुछ कहना चाहें, अगर उनकी कोई तजवीज़ हो तो भी बयान कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी तजवीज़ जन्नतुल बक़ी की तामीर के सिलसिले में है। उसके बाद हमारी तजवीज़ तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के सिलसिले में है। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के बाद हमारी तजवीज़ तहफ़्फ़ुज़ मरजइयत के सिलसिले में है। तहफ़्फ़ुज़ मरजइयत के बाद हमारी और भी तजावीज़ हैं, जैसे सियासी नुमाइंदगी, हमारी हिस्सेदारी और हल्क़ाए इंतख़ाब का मखसूस किया जाना। सियासी तौर पर हमारी नुमाइंदगी हमारी आबादी के तनासुब से नहीं है। उसके अलावा समाजी इस्लाहात हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी एक ये मसला है कि जहेज़ का मामला है तो जहेज़ की मुखालिफत है। फिर जो हमारा तालीमी निसाब है, सिलेबस है, जो सरकार की तरफ से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे ICSE हो, CBSE हो, या जहाँ जहाँ भी जो भी हिंदुस्तान में सिलेबस राइज हैं, उसमें जहाँ पर और दूसरे लोगों के नाम हैं उसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम नामी भी शामिल किया जाए। लखनऊ की शाहराहों के नाम अवध के बादशाहों के नाम पर रखे जाएँ। औक़ाफ़ के सिलसिले में है कि औक़ाफ़ का किराया मार्केट रेट के हिसाब से हो, और यूपी और शिया में जो शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों को एक करने की बात हो रही है, इसके सिलसिले में। फिर यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में एक बहुत बड़ा वक्फ़ है, वक्फ़ हुसैनाबाद, इसको भी एक ख़ुद मुख्तार वक्फ़ डिक्लेयर किया जाए, इस सिलसिले में है। शियों को आला मुलाज़मतों और तालीमी इदारों में रिज़र्वेशन दिया जाए। फिर हज और जो ज़ियारत ईरान, इराक़, शाम के लिए इसमें सब्सिडी जो बंद कर दी गई है उसको बहाल किया जाए, और शिया खादिमुल हुज्जाज का बंदोबस्त हज में जो जाते हैं हज कमेटी के थ्रू हजरात, उनमें किया जाए। दहशत गर्दी, आतंकवाद, इसकी मुखालिफत। फिर एक और दूसरी एक वबा फैल रही है मुल्क में मॉब लिंचिंग की, उसके सिलसिले में गुफ्तगू हो। फिर अब एक मामला अभी नया आया है, वो यह है कि 2 दिन पहले एक बिल असम्बली उस कैबिनेट में एक पास हुआ है, वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल है। अब ये बिल आने वाला है पार्लियामेंट में, उसके सिलसिले में हजरात अगर जो रोशनी डालना चाहें वो इस सिलसिले में अपनी ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। फिर एक NRC का मुद्दा हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से गरमा रहा है, जिसमें ख़ास तौर से मुसलमानों को, जिसमें हम भी शामिल हैं,
हम उससे अलग नहीं हैं, उनको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके सिलसिले में गुफ्तगू होगी। और मुहर्रम के जुलूसों की हिफाजत के सिलसिले में और जो सियासी जलसे होते हैं उसमें किसी मजहबी रहनुमा का नाम तंज के तौर के ऊपर ना लिया जाए और ना शामिल किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर कल रात के जलसे में सब्जेक्ट कमेटी के गुफ्तगू हुई थी और इस सिलसिले में तजावीज़ सामने आई हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप अपने अपने ख़यालात का इजहार करें तो ज़्यादा बेहतर।